नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा की जनता इस समय बेहद ज़्यादा परेशान है बंदरों से और त्रस्त है बुरी तरह से, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन नगर निगम के कानों पर जू नहीं रेंग रही। ऐसे ही एक कॉलोनी शहर के प्रमुख सदर बाजार के अंदर मालीपाड़े में इस वक्त हम लोग आए हुए हैं, जहाँ पर मैं आपको मिलाने आ रहा हूँ कुछ ही समय के अंदर बंदरों के द्वारा काटी गई महिलाओं से, जो लगातार आप देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4 और 1-2 अभी चलने की स्थिति में नहीं है, यानी इतनी गंभीर रूप से घायल हैं कि वो इस वक्त निकल के बाहर नहीं आ पा रही हैं। हम आपको मिलाने आ रहे हैं इन महिलाओं से। सबसे पहले माता जी नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? भगवती सैनी। भगवती दादी, कैसे क्या हो गया? भैया मैं भजन कर रही थी बैठ करके ऊपर छत पर, तो मैंने देखा भी नहीं था उसको, तो अचानक आया, मेरी आँख बंद करके मैं भजन कर रही तो वो अचानक आया और आकर के मेरे ऊपर चढ़ गया और मुझे खा गया, इतनी बुरी तरह से खा गया। मेरी कहाँ पर काट खाया आपको? हाथ में काट खा गया है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा, एक बार यहाँ पर दिखाई जरूर दें कि देखिए किस तरीके से कितना गहरा घाव किया है बंदर ने और कितने बुरी तरीके से बंदर ने काटा है कि मांस तोड़कर यहाँ से ले गया है। एक स्थिति महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए ये परिस्थितियां रोज यहाँ बनती हैं, क्योंकि बंदरों के काटे, बंदरों के शिकार लोग यहाँ पर प्रतिदिन निकल कर आते हैं। अब बात कर रहे हैं दूसरी महिला से। आपका नाम क्या है? पिनकी सनी। पिंकी जी, आपको बंदर ने कहाँ पर काटा है? पैर पे काटा था, कोठे पे काटा है और जी हाथ काटा था। 3-4 जगह से घेर रही थी, गेट खोलते में मतलब। आपको कई बंदरों ने काट रखा है? हाँ, 3 जगह से थे। 3 जगह से। देखिए, एक महिला और आपसे जुड़ चुकी थी जिनका नाम है पिंकी जी, और उनको भी बंदर बताया। देखिए, ये देखें, ये भी बंदरों के द्वारा काटा गया घाव है। आप स्वयं देख सकते हैं कि मांस तोड़कर ले गए थे। बंदरों की एक काटने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं एक और अम्मा है। अम्मा, नाम क्या है आपका? राम प्यारी। राम प्यारी जी, आपको बंदर ने कब काटा है? वो तो आज 7 दिन आएंगे भैया। देखिए, आप बंदर ने काटा जरूर, लेकिन 7 दिन हो गए और काटा कहाँ पर है? बिल्कुल कान के करीब। मतलब कई स्थानों से बंदर। हाँ। लगभग कितने बंदरों ने हमला किया आपके ऊपर? वो जना पता में तो गैर हो सही, वो ना पता पड़ी भैया, पर पता ना पड़ रहा मुझे। देखें, इनकी अवस्था आप देखें, वृद्धावस्था में इस समय पर, जो कि एक ऐसी अवस्था जिसमें लोग डिपेंड हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवारजनों के ऊपर, और उसके बावजूद भी बंदरों के द्वारा लगातार काटे जा रहे हैं। हम बात करते हैं एक और महिला है। जी, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, आपके हाथ में बंदर ने काफी काट रखा है। 2 महीने हो गए मुझे। ये कितने टांके लगे हैं इसमें? मेरे 10-12 टाँके। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा, एक बार करीब से दिखाएं। बिल्कुल 2 महीने हो गए भाई साहब, 3 दफे खा चुके, मुझे कोई सुनाई नहीं है। आपको 3 बार खा चुके हैं बंदर? हाँ, 3 बार खा चुके, इस हाथ में भी खा चुके मुझे। ये देखें, आप पूरे हाथों को घायल कर रखा है, कई स्थानों पर काटा है बंदर ने। क्या आपको बंदर ने खाया है? मेरे को नहीं खाया, मेरी बहन की सास को खाया। आपकी बहन की सास को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रजनी है, उनका नाम है बबली। तो लगभग कितने दिन पूर्व खाया था उनको बंदरों ने? एंड थे तो काफी सारे बंदर, लेकिन एक ही बंदर ने खाया था उनको। एक एक ही बंदर खाता है, बहुत मोटा बंदर रहता है, तो वो तो एक ही बंदर खाता है। तो देखो, अभी आपने देखे कि एक ही मोहल्ले में, एक ही घर के पास में लगभग 5 से 7 महिलाएं इस समय जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वो दिखा रही हैं कि बंदरों ने उनको काटा है। और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक बंदर ऐसा है जो लगातार महिलाओं को निशाना बना रहा है काट कर। अब बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से, जो यहाँ पर व्यक्ति हैं, उन लोगों से कि आखिर बंदरों की वजह से उनको कितनी मुसीबतों का, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राइस जी, यहाँ बंदरों की समस्या कितनी बड़ी है? बहुत ज्यादा है सर। क्या आपके परिवार में किसी को बंदर ने काटा है? मम्मी को खाया है। कब? अभी हो गए, महीना और हो गया। तो लगभग कितने बंदरों के द्वारा मम्मी को काटा गया आज? और हैं 3-4 बंदर थे। 3-4 बंदर थे, अचानक हमला कर देते हैं। हाँ, ऊपर से यहाँ पे खोपड़ी खाया है, सर में खाया है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? जो भी है इनको हटाओ, उनको बंदरों को सबको भगाओ। क्या इसके बारे में आपने कभी शिकायत की? नहीं, शिकायत नहीं की कभी। शिकायत नहीं किया नहीं। लोगों ने? क्या मांग करना चाहोगे, क्योंकि एक बार फिर से चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के समय जब भी पार्षद आते हैं उनको पकड़वाओ बंदरों को। बंदर ने पकड़वा दो इन्हें। मेरे भी दिक्कत है पैरों में, मैं औरत खा रहे हैं जी। अब बंदर हमेशा हमला कर देते हैं। गली में भी सारे दिन गली में घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अकेला नहीं छोड़ते। देखिए, मैं आपको फिर से वो दृश्य दिखा दूं जो मैं आपको लगातार दिखाता आ रहा हूं कि यहाँ छोटे बच्चों के हाथ में भी लाठियां, डंडे निकल के आते हैं। बिना लाठियों के सहारों के, बिना डंडियों के सहारे के ना बच्चे निकल पाते हैं, ना महिला निकल पाती हैं। आखिर काफी परेशान है। अब बात करते हैं यहाँ के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे भी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नथीलाल सैनी है।
मैं सदर बाजार माली मोहल्ला से रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ देख रहा हूँ, बंदरों का बहुत आतंक है। हमारी महिलाओं को, काफ़ी महिलाओं को इनको काटा है इन्होंने। और यहाँ से गायों का बहुत आतंक है। गाय, आवारा गाय रात दिन घूम रही है यहाँ पे। इन गायों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए, हमारी समस्या को देख रहे हैं। लेकिन मैं नगर निगम को ये बताना चाहूँगा कि ये आवारा जो पशु घूम रहे हैं, एक इनको पकड़वाने की कृपा करें, और एक जो बंदर हैं उनसे बचाने की हमारी महिलाओं को। क्या इसके बारे में पहले आपने कभी शिकायत की थी? शिकायत तो हमने पहले कई बार कर चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है कहीं पे। यदि बात करें यहाँ के स्थानीय पार्षद की, तो पार्षद जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो उनके घोषणा पत्र में लिखा होता है कि बंदरों से मुक्ति, यमुना जल प्रदूषण से मुक्ति, गंदगी से मुक्ति कराई जाएगी। क्या घोषणा पत्रों में जो दावे किए जाते हैं वो खरे उतरते हैं? देखो, कुछ काम तो ऐसे हैं कि पार्षद कराते हैं, लेकिन कुछ काम है नहीं करा पाते वो लोग। लेकिन कुछ काम को तो हुए भी हैं और कुछ नहीं भी हुए अभी। अब फिर से चुनाव आएंगे, यदि अगर चुनावों के समय पर जो आगामी पार्षद के प्रत्याशी दावेदार होते हैं वो कहते हैं कि हम आपको बंदरों से मुक्ति दिलाएंगे, क्या उनकी बातों पर विश्वास करेंगे आप लोग? हमारा तो यह है कि अभी पार्षद के चुनाव आए नहीं है, अभी से अगर उनकी कोई कार्रवाई करे तो हम उसका साथ देंगे, रहने से हम तो किसी का साथ नहीं देंगे। जो इसका साथ देगा, गायों को पकड़वाएगा, बंदरों को पकड़वाएगा, और जो हमारे गली मोहल्लों में सफाई करवाएगा, रोडों को, गली की नालियों को बनवाएगा, हम तो उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति गली मोहल्ले की तो ठीक है, लेकिन गायों की और बंदरों की स्थिति बहुत खराब यानी है। कि जो प्रमुख परेशानी है वो आवारा पशुओं से। जी, ना नाली चल रही है, नाली ब्लॉक पड़ी हुई है, देख लीजिए आप लोग। सफाई की स्थिति क्या है? सफाई स्थिति कोई नहीं, 8-8 10-10 दिन में आते हैं यहाँ लोग। जी। और अब जो है इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इसलिए जरा जल्दी आ गए। जी। और देखिए यहाँ पर एक दुकानदार भी हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, इनकी दुकान पास में ही है। हम पूछना चाहेंगे इनसे कि बंदरों का कितना आतंक है आपके क्षेत्र में? यहाँ आपके बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग बंदरों से, और बंदरों के साथ साथ यहाँ महिलाएं हमारी हैं डेली प्रतिदिन एक महिलाओं को डेली खा रहे हैं, और उससे ज़्यादा कुछ महिलाएं तो कुछ ज़्यादा गंभीर भी हालत है, क्योंकि एक आज भी एक हॉस्पिटल में एडमिट है, और एक अभी जो परसों खाई हैं वो भी अब घर पे हॉस्पिटल से एडमिट हो गए, अभी छुट्टी करके अब लेके आए हैं। तो देखिए इनको थोड़ा कहा जा रहा है कि जो महिला इस वक्त चलने की स्थिति में नहीं है, वो इस वक्त घर पर है, तो हम प्रयास करते हैं उस महिला के पास जाकर उसका हाल जानने का, और बात करते हैं उनसे कि अब वो बंदरों से काटे आने के बाद में प्रशासन से, शासन से क्या मांग करते हैं। क्योंकि अभी आपने देखा कि लगातार महिलाएं जो हैं वो मांग कर रही हैं कि इन बंदरों से मुक्ति दिलाइए। अब हम चलते हैं एक ऐसी महिला के पास जो इस समय चलने की स्थिति में नहीं है, बंदरों के काटे आने की वजह से अस्पताल से अभी लौटकर घर आई हैं, तो हम बात करते हैं उनसे भी कि आखिर उनका क्या कहना है इस विषय में। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं उस महिला के पास में जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो महिला बंदरों ने काट कर इतना घायल कर दिया था जिनको वो चल भी नहीं सकती हैं। और वास्तव में जब हमने आकर यहाँ पर स्थिति देखी है तो उनके हाथों में, उनके पैरों में और शरीर के कई स्थानों पर बंदरों के द्वारा जबरदस्त तरीके से काटा गया है। हम बात करते हैं इनसे। जी, नाम क्या है आपका? मधु सैनी है मेरा नाम। जी मधु जी, बंदरों ने आपको कब काटा था? लगभग 14 तारीख को शाम को 6:30 बजे। और आज आप अस्पताल से वापस आई हैं? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या मांग करना चाहेंगी? बंदरों ने आपको काफी काट खाया, कितने टाँके आए आपके? सबरे मतलब भर दो यहाँ पे, मतलब 16-17 टाके यहाँ पे। हाँ, और इतने ही साथ में। तो क्या बंदर ने आपको फेंक दिया था या काट गए थे? मैं जीने में से आ रही थी तो धक्का मार के पहले घोटू पे खींचो मांस, फिर ये हाथ में थे खींचो, और फिर सीना पे और हाथ पे मारो। तो आप वहाँ से गिर गई छत पे, ऊपर से जो सीढ़ियों में आ रही थी वहाँ से? गिर गई थी मैं। जो तो मेरे बच्चा कोई भी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पूरी पब्लिक मेरे संग में भगी गई है। तो यदि बात करें पीड़ितों की, हमेशा सरकार सुनती आई है। आप एक इस वक्त तत्काल पीड़ित हैं, आपको लगातार चोट आई है आज काफी, तो क्या मांग करना चाहेंगे आप नगर निगम से? नाम मांग जाइए भैया, मेरा खर्चा पानी दो, सीधी सी बात। बंदर ने भगा सौरन ने यहाँ पे, 2 लड़का है मेरे छोटे छोटे, कहाँ तक करूंगी मैं खर्चा पानी? आदमी है नहीं। लगभग कितना खर्चा हो गया आपका इस इलाज में? अगर इतना है गया 10-12 तो 10-12 हज़ार। और का। ठीक है। तो देखा आपने दर्शकों को, बंदरों के केवल एकमात्र काट खाने से लोग 10-12 हज़ार सामान्य रुपयों से, जो कि मतलब लोग बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका चला रहे हैं, जो इनके लिए सामान्य है, लेकिन इन जैसे गरीब परिवार जिनके पास में उनके कोई सहयोगी नहीं है, कोई साथी नहीं है, खर्चा करने वाले और परिवार में आमदनी करने वाले कोई नहीं है, उनके लिए 10 से 12 हज़ार रुपये मायने रखते हैं। लेकिन एकमात्र बंदर के काटने से 4 दिन में 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा, ये केवल एक परिवार नहीं है, बल्कि अभी आपको दिखाया था लगभग 5-7 महिलाएं थीं जिनके परिवारजनों से पूछा जाए
कि बंदरों के काटने से उनका कितना खर्चा हो रहा है, साथ में जिस मानसिक वेदना से, जिस शारीरिक वेदना से वो लोग जूझ रहे हैं, वो सरकार कभी भी देख नहीं पा रही है। और शायद यही कारण है कि नगर निगम आंख बंद करके बैठा हुआ है और जनता को उसने अपने हाल पर छोड़ रखा है। अब देखना होगा लगातार अभिन्यूज के द्वारा दिखाई जा रही बंदरों के पकड़े जाने की, बंदरों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान की खबरों को प्रशासन कब संज्ञान में लेता है, नगर निगम कब संज्ञान में लेता है और कब लोगों को बंदरों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभिन्यूज। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।